अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जो मौजूद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है एहतलाम। आज मैं आपको एहतलाम से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात फराहम करूँगा। एहतलाम की अलामत, वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि एहतलाम असल में है क्या। एहतलाम अगर सादे अल्फाज में इसकी तारीफ़ की जाए तो इसका मतलब मनी सीमन के अखराज का दूसरा बेहतर रास्ता एहतलाम है। जो नौजवान शादीशुदा नहीं है या इनको खुदलज़्ज़ती का वक्त नहीं मिलता तो उनको एहतलाम हो जाता है। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये बताने चलेंगे कि एहतलाम है क्या। इंसान के अंदर कुदरती तौर पर इंतज़ाम मौजूद है। जब मर्द की शादी ना हुई हो और उसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी ना हो तो इसकी बढ़ती हुई ख्वाहिश की वजह से अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। यानी इसके अंदर जो मनी स्पर्म मौजूद होते हैं वो इसको तंग कर रहे होते हैं कि किसी तरह वो खारिज हो जाए और इसे सुकून मिल जाए। हालांकि ये कुदरती अमल है जिसका किसी किस्म का नुकसान नहीं होता और इसका अखराज भी कुदरती तौर पर होता है ताकि मर्द बुराई से बच जाए और ज़िना की तरफ ना जाए। एहतलाम महीने में 2 मरतबा होता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो 2 से 3 मरतबा हो जाए तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है और ना ये बीमारी है, क्योंकि ये कुदरती निज़ाम है। जिस एहतलाम की अभी बात की गई है वो कुदरती एहतलाम है। अब जिस एहतलाम की बात करने लगे हैं वो कुदरती एहतलाम नहीं है, बल्कि इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ वजूहात हैं। थोड़े थोड़े वक्फे बाद एहतलाम होने लग जाता है, यानी एक हफ्ते में 2 से 3 बार होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही रात में 2 दफ़ा हो जाता है। बाज़ मरीज़ों के साथ ऐसा भी होता है कि मनी खारिज हो जाती है मगर वो मसाने में चली जाती है और जब मर्द पेशाब करता है तो इसमें खारिज हो जाती है और ये अलामत मर्दाना कमज़ोरी की है। सोने से कबल पेशाब ना करना या सोने में पेशाब को रोकना भी इसका सबब है। एहतलाम की अलामत, रात या दिन में सोते वक्त मादा तौलीद खारिज हो जाता है। बाज़ नौजवानों को तकरीबन रोज़ाना बल्कि एक ही रात में 2 मरतबा भी एहतलाम होता है, जो कि ख़तरनाक और काबिल फ़िक्र अलामत है। एहतलाम की बीमारी में जिस्म सूखने लगता है, बदन की हड्डियाँ नुमायाँ हो जाती हैं, हर वक्त थकान और सुस्ती रहती है, जिस्म में कमज़ोरी बढ़ जाती है, नज़र कमज़ोर होने लगती है और आखिरकार मर्दाना कमज़ोरी होने से भी ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। तमाम जिनसी मिराज बशमूल एहतलाम के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीक़े का इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायाब डॉक्टर हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में मर्ज़ फिर अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात का इस्तेमाल करने से भी लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के बाद एहतलाम का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर एहतलाम का मुकम्मल इलाज तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का एहतलाम के लिए इलाज, जिसकी ख़ास बात यह है कि यह मर्ज़ का सिर्फ चंद दिनों में ही खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना की एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा यह मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास एहतलाम के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर दाद नौजवानों की होती है जो ज़्यादातर इस मर्ज़ का शिकार होते हैं, जो हर तरह का इलाज करवा कर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि यह वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप भी एहतलाम जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं तो देरी ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजी मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। हमारे इलाज से आप अपनी ज़ायशुदा मर्दाना ताकत को दोबारा से बहाल कर सकेंगे और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार और बेहतर बनाएंगे। हर तरह के जिनसी पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि एहतलाम से बचाव की एहतियाती तदाबीर और परहेज़ क्या है, जिन पर अमल करके इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। ग़ज़ा और परहेज़ आला मर्ज़ में बहुत मामूल होते हैं। हर किस्म की खट्टी चीज़ें, तली हुई अशिया और तेज़ मिर्च वाली ग़ज़ाएँ मत खाएँ। कब्ज़ हो तो इसे दूर करने के लिए 1 चम्मच इसबगोल रात को रोज़ाना खाएँ। खाना खाते ही बेड पर चले जाना दुरुस्त नहीं। सोने से तकरीबन 2.5-3 घंटे पहले ही खाना खा लें। तमाम सब्जियां, फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त एहतलाम के मरीज़ों के लिए मौजू है। एहतलाम से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। निगाहों की हिफाजत की जाए। जो ही कोई फैश मंजर देखें तो इसे नज़र हटा लें। ख़ैरात को पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए। निकाह में उजरत की जाए और ख़ुद को अपनी शरीके हयात तक महदूद रखा जाए। ग़ज़ा को सादा रखा जाए ताकि सफरी जज्बात कम पैदा हों।
किसी गुनाह से सरजद होने के बाद मायूस ना हो, बल्कि तौबा करके नए सिरे से मेहनत में लग जाए। खुद को मसरूफ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सरगर्मियाँ शुरू करें। जज्बात को भड़काने वाली फिल्में, ड्रामे, नावल या रसाइल से परहेज करें। जिस्मानी मशक्क़त करें और किसी खेल कूद में, जिस्मानी वर्जिश में खुद को मसरूफ रखें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ये ख़त्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और तमाम अमराज से छुटकारा पाएँ। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए रब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। Welcome to Taseer DawaKhana, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taseer DawaKhana, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taseer, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taseer Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taseer Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, heightlecourhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, heightlecourhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0332-1500549. Address: Taseer DawaKhana and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com,
www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com,